मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्री भगवान इस चतुर्दश अध्याय को उसकी महिमा को, महत्ता को वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाई मैं अर्जुन तुम्हें जो सुनाने जा रहा हूँ वह मात्र ज्ञान ही नहीं बल्कि ज्ञानों में उत्तम ज्ञान जो है वह सुना रहा। तो हमने उसके महात्म्य को देखते हुए 2 श्लोक तक जो विश्लेषण किया, तो इसके नामकरण पे आधारित गुणत्रय विवाह योग, यह हमारा अनुमान था कि चलो गुणत्रय से। अब श्री भगवान अपनी ज्ञान की एक एक परिधि को परे करते हुए कहते हैं कि उत्तम ज्ञान क्या है। ठीक है कि इस अध्याय का नाम गुणत्रय है, तो गुण तो एक नहीं है, 3 है। कौन से 3 गुण है बताइए, हमारे कान तक आवाज पहुंचनी चाहिए। क्या बात। तो सबसे पहले तम है, उसके बाद रज है, और दोनों गुण जब फिल्टर हो जाते तो सत्व हो जाते। तो तम यह नारकीय योनि है, रजोगुण यह मध्यम योनि है अर्थात मध्यम सुख है, और सत्व एक देवत्व सुख माना जाएगा। ठीक है। अब तमाम जीव मात्र इन 3 सुखों के भोक्ता बनकर भ्रमित रहते हैं, इसी में रमन करते हैं। अच्छा है, किसी को भगवान अच्छा लगता, किसी को व्यसन करना, भोग करना अच्छा लगता, किसी को दादागिरी करना, हत्या करना, पाप करना अच्छा लगता है। सुख है अपना अपना, लेकिन ये 3 ही सुख है, 3 ही गुण सबके वृत्ति पे विद्यमान है। अब भगवान कहते कि भाई ये 3 गुणों की जो उत्पत्ति हुई कहाँ से, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में भी तो जाना पड़ेगा ना, तब ही 3 गुण ध्यान में आएंगे। देखो ये उत्तम ज्ञान है, ये मत कहो कि भगवान से पैदा हो गए, ना 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 ना, भगवान बड़ी वैज्ञानिक ढंग से विज्ञान के द्वारा सुना रहे कि इनकी उत्पत्ति कैसी हुई। अब हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, तो कहे नेचुरल, ये सब निसर्गता है। और डार्विन से पूछो तो कहेंगे उत्क्रांति है। पहले सब वानर थे, फिर वानर से धीरे धीरे मनुष्य बने। पहले हम आदमी को खाते थे, फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ और उन्हें पता चला, उन्होंने अनाज पैदा किया, अनाज खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि प्रत्येक सृष्टि का तिरोहन नियम है। उत्क्रांति नियम नहीं है, अपक्रांति नियम है। जो बना है वह नष्ट होता होता हुआ था, कम कम होता। देखो आविष्कार भी, जितने भी विज्ञान भी है ना,
तो पूर्व विज्ञान और आधुनिक विज्ञान में बड़ा फर्क है। पूर्व विज्ञान में यदि हम पुराणों को पढ़े तो आता है कि राक्षस निशाचर लोग आकाश में उड़ते थे, है ना, हम सुनते हैं। छद्म रूप धारण, चाहे मन चाहा रूप धारण करते थे, आकाश में उड़ते थे। अब यह भी तो विज्ञान ही है। अब तो नहीं उड़ते हो ना, अब तो अपने आप को छिपाने। अभी जब ये राक्षसों में शक्ति थी तो औरों में क्यों नहीं? अच्छा, उत्क्रांति को मानो तो देखिए, जब वानर थे तब क्या नर नहीं थे? बल्कि वानर भी उच्चतम थे। फिर अपक्रांति हुई, देखो कैसे उच्च थे। कि भाई हम देखते कि सुग्रीव इनकी भार्या थी, इनका महल था, ये राजा थे, फला था, ठिका था, जो भी था। लेकिन सीरियलों में हम देखते हैं कि भाई पुरुष तो बंदर होते, लेकिन लेडीज जो होती, स्त्रियां जो होती, वो कोई बंदरियां नहीं दिखाती। अब ये क्या मामला है, ये तो हमारे कुछ ध्यान में नहीं। लेकिन जितने भी आदमी बताते संकट मोचन जय हनुमान, तो केसरी तो बताया बंदर और अंजनी बताई सुंदर। अब ये माजरा ध्यान में नहीं आता कि भाई क्या बंदरिया थी ही नहीं, सब मानवी थे। अब ये तो हमारी कल्पना है, हमने उस काल तो देखा नहीं और ढालने का प्रयास करते। अच्छा, जितने भी देवताओं के सीरियल है सारे अर्धनग्न अवस्था में दिखती लेडी, ये भी हमारी कल्पना है। हालांकि तब की सभ्यता और अब की सभ्यता में कितना फर्क है। तब कितने सुसभ्य रहते होंगे। गंगा पुत्र भीष्म तो सभ्य दिखते, और जब गंगा निकलती है, अरे राम 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 राम, न ओढ़नी होती है, न कुछ होता है, न फला। ये सब इन लोगों ने कहाँ से लाए ये खबर नहीं। लेकिन कल्याण गोरखपुर से निकलने वाला किसी भी मासिक का चित्रण यदि आप देखोगे तो इस तरह नहीं होगा, एक सभ्य होता है। तब की शक्ति भी डेवलप थी, ये समझिए। अपक्रांति कानून है, न कि उत्क्रांति। प्रत्येक संस्कृति का भी क्षरण होता है। ये नहीं कि हम बंदर थे, मांसाहारी थे। हम ब्रह्म से थे, ऋषि मुनि हमारे गोत्र है, सब ही के। क्योंकि पक्षी और नाग, इनकी भी उत्पत्ति श्रीमद् भागवत में आई है, कश्यप और कद्रु से हुई है। बताओ, पक्षियों की, नागों की उत्पत्ति भी, ये सब ऋषियों से है। छोड़िए, हमको तो इतना ही कहना है कि भाई ये उत्क्रांति नहीं तो ये पैदा कैसे हुए? गुणों के गुण तो इन प्राणियों में भूत मात्र में विराजमान है ही, किंतु इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो भगवान ने कहा संभव सर्वभूतानां, सारे भूत प्राणी मात्र बने हैं। कैसे बने? तो इसमें एक विज्ञान है। क्या विज्ञान है? तो भगवान तृतीय श्लोक में कहते हैं, कैसा है? मम योनिर्महद् ब्रह्म, जो महद माया है, जो ब्रह्म ही कह सकते, जिसमें धारिका कोशिका शक्ति है, स्वाभाविकी ज्ञान बला क्रिया, जिसमें विद्यमान है। ज्ञान भी है, बल भी है और क्रिया भी है। तो ये कौन है? ये इसको बराबर ध्यान में रखना, मैं कभी भी पूछ सकता हूं। तो ये माया, जिसको हम माया कहते हैं, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, ये भगवान की मूल प्रकृति, इसको भगवान ने महद ब्रह्म कहा है। मम योनिर्महद् ब्रह्म, जो मूल प्रकृति है यह ब्रह्म स्वरूपा ही है, क्योंकि भगवान से पैदा होने वाली भगवान
ही के जैसे होते हैं। तो मानस में एक बढ़िया चौपाई आती है, स्वयं राम जी ने कहा, सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, तेहि ते अधिक मनुज मोहि भाई। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के जन्मभूम भूमि मम पूरी। ये मेरी जन्मभूमि है, अति प्रिय मोहि यहाँ के पासी। ये तो अयोध्या की बात हुई, लेकिन भगवान कहते जितनी दुनिया में है सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाए। मंगल भवन अमंगल हानि, प्रभु सुत दशरथ धियाई। मंगल भवन भगवान ने कहा है ये सब मुझसे पैदा हुए और मैंने उत्पन्न किए, सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए। अब स्वयं भगवान की वाणी को तो हम झूठला नहीं सकते। अब ये मतलब साफ है कि हमारी उत्पत्ति भगवान से हुई है, ठीक है ना। अच्छा, गीता भी इसका प्रमाण है। बंद करो पूरा इसको देखो, गीता में क्या कहा है, अहम बीज प्रदः पिता। मेरी माया और उसमें बीज डालने वाला पिता कौन है? भगवान। अब हो गया कि भाई ये सृष्टि के पहले क्या था, तो एक महद माया थी और महद माया में बीज डालने वाला कौन है? अब मुझे बताइए, यदि आपने कपास का बीज बोया क्या निकलेगा? या मूंगफली का पेड़ निकलेगा? निकलेगा। अच्छा, आपने ज्वार बोई क्या निकलेगा? ज्वार ही निकलेगी, ये सही है। गेहूं निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बीज जिसका हो उसका। अब बीज कौन है हम सबका? अहम बीज प्रद पिता। तो यदि कपास का बीज बो तो कपास निकलेगा, ज्वार का बीज बो तो ज्वार ही निकलेगा, गेहूं का बीज बो तो गेहूं ही, या कोई फर्क कौन होता है? तो यदि भगवान कहते कि इस माया में जो बीज है वह मेरा है, तो ये सारी सृष्टि क्या हुई? बीज क्या है? भगवान। बताओ, तो सारी सृष्टि क्या होगी? फसल क्या होगी? क्या आप सब भगवान हो? क्या ये दिखने वाला सब भगवान है? क्या चिड़िया कुतिया अच्छे बुरे भगवान हैं? बोलो। है ना, ये तो सवाल है भाई। अरे भाई, आप यदि कहेंगे गेहूं बोया हमने, हाँ बीज गेहूं का डाला, क्या निकलेगा? तुरंत बोल देंगे। तो भगवान कहते अहम बीज प्रदः पिता, सब मोहि उपजाए, मेरे कारण, मैं ही, मेरा बीज है। बोलो, तो फसल कौन सी होगी? भगवान की। बोया भगवान,
इसलिए उपनिषद कहता है पूर्णम मदः। तो भगवान क्या है? पूर्णम मदः। मदः यानी वह पूर्ण है। और पूर्णम इदम, इदम यानी यह जो दिखाई दे रहा, यह भी पूर्ण है। ले यज्ञ, यहां तक तो दिमाग में बैठने वाली बात है कि भगवान पूर्ण है, ठीक। लेकिन भगवान कहते हैं, श्रुति कहती है कि मुझसे पैदा होने वाली सृष्टि भी पूर्ण ही है। अयम पूर्ण, वयम पूर्ण, अयम पूर्ण। ये बात ध्यान में, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, अब तो हाजमोला खाना पड़ेगा। वह पूर्ण है, यह तो नितांत सत्य है। हमको पता नहीं, फिर भी हमें लगता है कि वह पूर्ण है, लेकिन यह, और यह यदि पूर्ण लगे तो वारकरियों में बोलते हैं तो हा विठ्ठल परमा, दो विठ्ठल है तो हा विठ्ठल परमा, तो हा विठ्ठल परमा, तो हा विठ्ठल परमा। कौन सा विठ्ठल? तो पूर्णम मदः हा पूर्णमिदं, तो हा माधव, माधव भी तो हा, तो बहुत दूर का हा, यह तो माधव बलवा, तो हा बलवा, तो हा बलवा, 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 तो हा बलवा, तो हा माधव। बिल्कुल उसी का ट्रांसलेशन, पूर्णम मदः पूर्णमिदं, तो विठ्ठल परवा, हा विठ्ठल परवा, तो माधव, बहुत अच्छा। और यह माधव, हमारे यहाँ सब नारायण कहते हैं, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, सुंदर नारायण, सूर्य नारायण, और ये कहते दरिद्री नारायण है। अब दरिद्री कोई नारायण हो सकता है, जो लक्ष्मी नारायण तो बात ध्यान में आती है, लेकिन दरिद्री नारायण, नर नारायण, अरे इसी को नारायणोपनिषद में कहा है, यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्चक सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अब ये बात समझना ही तो है।
तो बात क्या मजेदार बात क्या है कि जो बो वही फसल आती है। अब भगवान कहते मेरा ही बीज प्रकृति में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब संतान कैसी होनी चाहिए, फसल कैसी होनी चाहिए, भगवान के ही जैसी। बोल तो देते हैं कि हाँ सब भगवान है, विश्वास होता बताओ। अभी चींटी निकली यहां से, अरे भगाओ भगाओ भगाओ, भगवान दिख रहा, हटाओ। अरे सांप निकला, अरे ले। काका जी हमको पूछते मारू या नहीं मारू, बोलो बोलो। वह भगवान है, ये तो बात ध्यान में आती भाई। कैसा भी आए, नरसिंह भी आए तो हम मारेंगे नहीं। आया नरसिंह बन के घूम, अरे यार इसने हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला तो हमको क्या रखेगा, मारो पत्थर करते हो, क्योंकि भगवान है। ये तो बात ध्यान में आती है कि भगवान कैसा भी आए। अरे वो यदि नाली मोली में घूमता हुआ वराह भी आए, वराह यानी सूकर आ गया तो आप पूजा ही करोगे ना। लेकिन एक आधा शराबी आदमी अगर गंदी नाली में गिरा हुआ आया आपके सामने, बोलो क्या बात है, पूजा करोगे, करोगे पूजा, वराह पा देखोगे उसमें। अब ये क्यों हुई, इसी का नाम है माया। क्योंकि फसल तो वही निकलनी चाहिए भाई, गेहूं बोया तो फसल, और भगवान कहते बीज मैं हूं, अहम बीज प्रदप पिता, फसल क्या होनी चाहिए। अरे गेहूं बोया तो गेहूं होता है ना, अब भगवान बीज रूप में है तो क्या होना चाहिए। अच्छा उपनिषद भी कहता है कि पूर्णम मधा पूर्णमिदम्। हमारे गुरुदेव जी ने एक पद लिखकर कहा है, प्रभु ने जगत बनाया, तो प्रभु ने जगत, बस बजा वही बजा, प्रभु ने जगत बनाया, ठोको ठोको ठोको, जगत बना, प्रभु ने जगत बना, ठीक है। सब में प्रभु समाया, सब रूप है उसी के, यह ध्यान जो लगाया। क्या क्या बात कही, प्रभु ने जगत बनाया, सब में प्रभु समाया, अब सब रूप है उसी के, लोग जिसका झगड़ा चल रहा है, प्रभु ने जगत बना, सब में प्रभु समाया, सब रूप है उसी, यह ध्यान जो लगाया,
तो निकल जाता है। तो प्रभु का भक्त कौन है, प्रभु को कौन भाया, जो इस विज्ञान को समझेगा। विज्ञान क्या है? जो बीज डालोगे वह फसल आएगी, हो गया। अच्छा, चाहे जिस खेत में डालो, है ना, हमने ऐसी जमीन में डाला कि जहां उत्पत्ति कम होती, उपज कम होती, और वहां गेहूं बोया, भले ज्यादा फसल नहीं आएगी लेकिन आएगी तो गेहूं की आएगी। और अच्छे जमीन में आपने गेहूं बोया, बहुत फसल आएगी, लेकिन किसकी? कपास की नहीं, मूंग की नहीं, जो बोया वही आएगी। यदि यही सत्य है, और सत्य है, तो भगवान कहते प्रभु ने जगत बनाया, सब में प्रभु समाया, सब रूप है उसी के, ये फसल है। गुरुजी ने तो थोड़ा कहा कि प्रभु ने जगत बनाया, उत्पत्ति की, भाई ठीक है, उत्पत्ति करने वाला अलग रहेगा, बराबर, क्योंकि कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार घड़ा हो गया, क्योंकि बनाने वाला थोड़ा अलग रह जाता है। तो ठीक है भाई, प्रभु ने जगत बनाया, बनाया होगा। अब सब में प्रभु समाया, ठीक है, आया होगा, लेकिन सब रूप है उसी के। अब आ गई झंझट, जितने दिखाई दे रहे वह सारे परमात्मा के ही रूप है। ये तो बात गले के नीचे नहीं उतर रही। हाँ, तू भगवान है ये हमें स्वीकार है, लेकिन तू कहता है कि ये दुनिया भगवान है, होगा बैठा हुआ, लेकिन सब रूप है उसी के। आओ इसको समझने की हम चेष्टा करें। कैसे? तो मम योनिर्महद ब्रह्म, योनि क्या है? महद माया ही योनि है। योनि यानी गर्भ धारण करने वाली जगह, और उसमें तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, उसमें गर्भ धारण करने वाली महद माया, और बीज देने वाला कौन है? तस्मिन गर्भ अहम ददाम्यहम्, बीज डालने वाला परमात्मा है। अब मनुष्य का बीज पड़ा हो तो मनुष्य निकलेगा, है ना, किसी पशु का बीज पड़ा हो तो पशु निकलेगा, ये तो बराबर है। अब जो बीज उसमें डाला गया, अब उसमें भगवान। अब देखिए, ये महद ब्रह्म महद माया है क्या, और उसमें बीज डालना है क्या? महद माया यानी जो अष्टधा प्रकृति और उसके विकार, यह हो गई महद माया। लेकिन ये सारा जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जड़ है। कब तक? कि जब तक उसमें चेतनता प्रवेश नहीं करती। तो तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, चेतना के द्वारा उस प्रकृति में परमात्मा का प्रवेश हुआ, चेतना के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, अब उसमें प्रवेश हुआ। अब प्रकृति कार्यान्वित हुई, अब प्रकृति अपनी प्रक्रिया बनाने लगी। अब प्रक्रिया के साथ प्रकृति में प्रक्रिया बनने लगी, बढ़ने लगी, पनपने लगी, होने लगी। लेकिन मूल में कौन है? अहम बीज प्रगत पिता। जैसी नस्ल वैसा घोड़ा, ज्यादा होगी थोड़ा, लेकिन नस्ल जैसी होगी वैसा घोड़ा, और ज्यादा होगी थोड़ा, लेकिन आएगा। बात बराबर है। तो हमारी नस्ल परमात्मा है, और परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। और एक बात बताइए, हम जितने भी कार्य कर रहे हो किसके लिए करते हैं? बता, बोलो। ऐसा कौन व्यक्ति है कि भाई हम इसलिए क्यों कपास क्यों बोया? भाई नहीं, हमको दुख होना चाहिए इसलिए।
क्यों शादी क्यों किए हो? नहीं, हमको तकलीफ होना चाहिए इसलिए। प्रत्येक व्यक्ति कार्य भले भिन्न हो, लेकिन कारण एक ही होता है कि हमको सुख मिलना चाहिए। सुख की तलाश में कोई बड़ा मकान बनाता, कोई छोटा बनाता, कोई शादी करता, कोई नहीं करता। किसी को लगता शादी करने में सुख मिलेगा, किसी को लगता झंझट से दूर रहने में मजा अपनी अपनी है। सुख की प्रायोगिकता अपनी अपनी है। लेकिन कोई ब्याह करे, कोई ना करे, कोई भगवान से जुड़े, कोई न जुड़े, लेकिन किस लिए जुड़ रहे हो? ताकि सुख मिले। और किस लिए नहीं जुड़ रहे हो? ताकि सुख मिले। आपने देखा कि भगवान में कोई मजा नहीं है, भोगों में मजा है। अब अंदाज अपना अपना, जैसा जिसका लुक आउट हो। लेकिन बात ध्यान में रखना, पिता के गुण हम में उतरे हुए हैं। पहला गुण है कि भगवान सुख सागर है? तो हमको भी सुख की तलाश है। जो बाप के गुण होते, देखो अपने बाप को क्लोन बड़ा काम करता, क्लोन। तो माँ के भी क्लोन होते हैं और बाप के भी क्लोन होते हैं। माँ भले ही निमित्त हो। आपके पिता को यदि पूरी दाढ़ी नहीं है, इत्तुसी है बकरे के जैसी, तो आपको पूरी दाढ़ी कभी नहीं आएगी, उतनी आएगी। देखो क्लोन उतरता है। चाणक्य कहते हैं कि भाई माता का स्वभाव और पिता का गुण, इससे इस सृजन की उत्पत्ति होती है। उसके क्लोन काम करते हैं। अब देखो कुछ हमें गुण माया के आए हैं और कुछ गुण पिता स्वरूप परमात्मा के आए हैं। अब परमात्मा का गुण क्या है? सुख स्वरूप रहना, ये परमात्मा का गुण है। और आपकी भी तलाश क्या है बताओ? सुख होना चाहिए। अब क्रियाकलाप हमको यद्यपि लगता कि क्या झंझट में पड़ा है, आपको भले ही लगे, लेकिन वो तो बेचारा सुखी होने के लिए कर रहा है ना, दूसरा तो कुछ नहीं। दूसरे को लगेगा नॉलेज तो कुछ नहीं, चला अपना करने को। लेकिन उसको पूछो क्यों भाई तुमको नॉलेज नहीं है, फिर क्यों कर रहे हो? अरे यार ऐसा करने से कम ऐसा है सुख। दूसरा भगवान है उपद्रष्टा। उपद्रष्टा माने अलग से होके देखना। भगवान है अनुमंता, भगवान है भर्ता भोक्ता महेश्वर। यह भगवान के गुण है। तो आप में भी वह गुण है, उपद्रष्टा। कर तो सब लेते हो, लेकिन अलग होना चाहते हो। बराबर? अच्छा, अगर कोई गलत आपसे हो गया तो लगता है कि भाई हम नहीं, उसमें नहीं, हम नहीं है, अलग होना चाहते हैं, उपद्रष्टा। लेकिन अच्छा किया तो हाँ हमने किया, ये अहंकार माया का, यानी माता का गुण। अनुमंता, तुम अनुमान भी कर लेते हो, अर्थात मार्गदर्शन भी कर लेते हो। ऐसा करने से ऐसा तो नहीं होगा। अब ये प्रेरणा करने वाला भगवान का गुण है, पिता का गुण है। लेकिन देखा जाएगा जो होगा सो ये तमोगुण का, प्रमाद तमोगुण का, ये माया का गुण है। भरता, आप कुछ तो भी बनाते करते हो, तो मैं नहीं खाना, बनाते करते हो, यह सब है पिता का गुण। लेकिन मैं नहीं खाना चाहिए, उसको नहीं, ये माया का गुण। क्योंकि ये सब गुण माया के। अब भगवान के गुण किन में है? बाप के गुण और माँ के गुण, ये दोनों क्लोन काम कर रहे हैं। भर्ता भोक्ता, भोक्ता दूसरे के सुख के लिए तो भगवान के गुण, और अपने ही निज सुख के लिए सबका हनन करना, ये माया के गुण। महेश्वर, अपनी ही महेश्वरता में रहना। हाँ, हमका हमारा कोई सम्मान करे, हम ही सबके बाप है, हमारा आदर होना चाहिए, हम बड़े हैं, तो ये पिता का गुण। किंतु हम
अपने बड़प्पन के लिए अनेकों की हत्या करने को हम तैयार हो जाते हैं। ये माया का गुण। क्योंकि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम सविकार मुदावृतम। ये क्षेत्र की ये माया के विकार है और भगवान का उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता। अब ये दोनों हम में है। सवाल है डेवलपमेंट किसका करते हो? बाप की भी गुण है अर्थात परमात्मा की गुण हम में है, नहीं है मत कहो। और माया के भी गुण पूरे पूरे रूप से हम में है। अब कौन बचता है कौन नहीं बचता, ये जिसका उसका। साधना का गेम इतना ही है। तुम यदि माँ के अर्थात माया के गुण डेवलप करो तो जाओ नरक में, जाओ दुख में। और पिता के अर्थात परमात्मा के गुण यदि हम जागृत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो लोग कहेंगे संत है, महात्मा है, भगवान के जैसा है तो आदमी ही। लेकिन लोग आदर करने लग जाएंगे, आपको भगवान समझने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पिता के गुणों को अर्थात परमात्मा के गुणों को डेवलप किया। तो भगवान क्या कहते हैं? ये सबकी निष्पत्ति उत्पत्ति कैसी हुई? मम योनि महद ब्रह्म, मेरी महद माया में मैंने ही तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, मैं ही उसमें उतरा हूं। और संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, उससे सब हुआ है। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।